हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, सबको एक ही परेशानी है कि भैया यूएस इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक कर दी। क्रूड ऑयल 83 से 100 बैरल डॉलर पहुंच गया। दुनिया का 25% जो ऑयल सप्लाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है वो बंद हो गया। उसके बाद भी गोल्ड और सिल्वर क्यों गिरा? गोल्ड माइनिंग स्टॉक 6 से 7% क्यों क्रैश किया? यानी अब आगे क्या कहानी है और किस तरीके से है, गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए। इससे पहले भी जब वॉर शुरू हुई थी तब भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को वार्न किया था कि कोई फंसना नहीं। और आज फिर मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूं, लेकिन पहली बार आए हो तो फॉलो करना और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। कभी भी आधा सुने में कोई भी कंक्लूजन मत निकालना, वरना कभी भी समझ नहीं पाओगे। और इसी के लिए शुरू करनी पड़ेगी कहानी को 28 फरवरी 2026 से, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक किया। गोल्ड 2% जंप भी हुआ, $5100 से $5300 तक भी चला गया। अब ये सब कहानी सिर्फ 3 मार्च तक चलती है, लेकिन वॉर तो आज भी चालू है। उसके बाद फिर ले दे के कहानी ये हुई कि गोल्ड गिरा। जो मैंने आपको कहा कि गोल्ड सिल्वर इंडेक्स है वो भी गिरा, गोल्ड ईटीएफ भी गिरा, गोल्ड माइनिंग स्टॉक भी गिरा। और यहाँ पर अगर एक देसी भाषा में बात करूं तो मोटा मोटा गोल्ड $5000 से लेकर 5250 के बीच में डांस करता रहा आज तक की मैं बात कर लूं। जबकि आज आप ऐसे समझ लो कि पिछले 12-15 दिन से 3 हफ्ते से मोटा मोटा वॉर चल रहा है। अब इसके पीछे की कहानी को समझिएगा, जिसको मैं हमेशा कहता हूं माइक्रो मैक्रो समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। सबसे पहला है डॉलर स्ट्रांग हुआ, जो गोल्ड का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। गोल्ड डॉलर में प्राइस होता है और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो बाकी दुनिया के इन्वेस्टर के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है, तो डिमांड गिरने लगती है। और वॉर के दौरान नॉर्मली लोग डॉलर में भी भागते हैं, क्योंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। भले ही डॉलर को हटाने की बात चल रही हो, बट हटाना आसान नहीं है और अभी तक हटा नहीं है। और इस बार भी वही हुआ कि जो डॉलर का इंडेक्स है वो, अगर एक दिन में बात करूं तो 1.1% बढ़ा। और फरवरी के एंड में जो डॉलर 4 साल के लो पे था वो वापस स्ट्रांग हो गया, आप इसी से समझ लो। और जिसके कारण गोल्ड प्रेशर में आ गया। दूसरी कहानी क्या है कि वॉर से पहले मार्केट उम्मीद कर रहा था कि फेब मार्च में जो है ना रेट कट होगा, 2 रेट कट होगा। और रेट कट गोल्ड के लिए बुलिश होता है। लेकिन जैसे ही ऑयल $100 क्रॉस किया, महंगाई का डर आ गया, इन्फ्लेशन का डर आ गया। अब इन सब के मद्देनजर क्या हो गया कि जैसे ही महंगाई बढ़ेगी रेट कट डिले हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, तो फेड रेट कट की उम्मीद कम हो गई। यानी जो गोल्ड का सबसे बड़ा सपोर्टिव फैक्टर था वही छीन लिया गया। अब तीसरी बात आते हैं और एक बहुत ही डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जो आप नोट करके रख लीजिएगा, तो आगे कभी भी वॉर होगी तो आपको काम आएगा। और ये बहुत कम लोग मिस करते हैं। देखिए, जो प्राइस आप स्क्रीन पर देखते हैं ना वो फिजिकल गोल्ड नहीं है, वो पेपर मार्केट है, फ्यूचर है, ईटीएफ है, लिवरेज पोजीशन है। अब देखिए, जब वॉर हुई तो स्टॉक गिरा। अब स्टॉक गिरा तो फियर इंडेक्स यानी विक्स बढ़ा। इन्वेस्टर को कैश चाहिए था एवरेज करने के लिए, मार्जिन कॉल के लिए। तो सबसे आसान चीज क्या थी? तो आज के डेट में, इससे पहले के वॉर में नहीं थी, बट इस बार गोल्ड उनके लिए सबसे प्रॉफिटेबल आइटम उनके पास पड़ा हुआ था, क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी 2025 में या जनवरी 2026 में अच्छी खासी रैली दी थी। यानी जो 2025 का जो गोल्ड का रैली है, हर इंसान को पैसे वाला मालामाल बना चुका था। तो अब मार्जिन कॉल देने के लिए उनके पास गोल्ड सबसे अच्छा था कि गोल्ड बेचो, पैसा आएगा, हम मार्जिन कॉल दे देंगे, हमारी स्टॉक की पोजीशन सेफ हो जाएगी। अब पिछले वॉर से इसको इसलिए रिलेट कर सकते हो कि गोल्ड ने इसी बार वॉर से पहले रैली दी थी, क्योंकि इस बार की कहानी कुछ अलग थी। उसमें नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो आपको भी पता है। अब यहाँ पर एक जेपी मॉर्गन का डेटा है, उसके मुताबिक जब विक्स 30+ होता है और बढ़ता रहता है तो गोल्ड का एवरेज वीकली रिटर्न निगेटिव होता है। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल पैटर्न है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और खबर आई जो आपने सुना होगा कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो सारी देश की गवर्नमेंट ने क्या किया, इमीडिएट रिस्पांस किया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल ऑयल स्ट्रेटेजिक जो है रिजर्व से रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया। तो ये सब चीजों से कहीं ना कहीं लगा कि चीजें थम रही हैं और चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। और आप अगर एक चीज गौर करोगे तो जैसे वॉर को 15 दिन हो गया,
तो जो एक बात हो रही थी इतना दिन चलेगा तो $110 चला जाएगा, इतना दिन रहेगा तो 120 क्रूड चला जाएगा, इतना दिन रहेगा तो 130 चला जाएगा, बट 15 दिन आते-आते भी जो क्रूड है वो $100 के आसपास रहा, और प्लस हर देश की कंट्री लगी हुई है इस चीजों को सही करने में। तो ये एक और पॉइंट था कि भैया मामला जरूर गर्म है, बट क्रूड वो लेवल पे नहीं भाग रहा है इतने दिन खींचने के बाद। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा, गोल्ड क्या है, ऑलरेडी बम्पर रिटर्न दे चुका था। $2600 से $5000 का सफर कर चुका था सिर्फ 12 महीने में। सिल्वर 146% ऊपर था 2025 में, राइट। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जो चीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हो, तो आप हो रिटेल वाले, बट पैसा कौन कमाते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर। तो स्मार्ट इन्वेस्टर ने देखा भैया, बाय द रूमर सेल द न्यूज, यानी उस कंडीशन में उनके लिए था भैया चलो प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर मौका रहेगा। उनको डॉलर इंडेक्स की समझ थी, उनको विक्स की समझ थी, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखी, जिसके कारण आपने यहाँ पर देखा। और ये सब वो रीजन है जिसके कारण गोल्ड बढ़ नहीं पा रहा है। तो अब कहोगे सिल्वर की क्या प्रॉब्लम थी? तो देखिए, सिल्वर गोल्ड को फॉलो करता है वॉर के टाइम में, सिंपल सी कहानी। गोल्ड सबसे ज्यादा भागता है, सिल्वर कम भागता है। तो सेम पैटर्न आपने सिल्वर में देखा होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इस बार 2025 में सिल्वर ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, क्योंकि सिल्वर सिर्फ सेफ हेवन नहीं है, वो यानी सिर्फ प्रीसियस मेटल नहीं है, वो इंडस्ट्रियल मेटल भी है जो सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरी में यूज होता है। और जब वॉर से ग्लोबल रिसेशन का डर बढ़ता है ना, तो इंडस्ट्रियल डिमांड की एक्सपेक्टेशन गिरने लगती है, तो वहां पर सिल्वर की भी डिमांड गिरने की बात आती है। तो आपने कई चीज सुनी होगी कि कई फैक्ट्री, कई चीजें क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, वहां महंगाई बढ़ने के कारण कई चीजें रुक गई, तो वहां पर कहीं ना कहीं डिमांड स्लो हो जाएगी। तो वो सारी चीजें घूम फिर कर क्या हुई कि उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखा, जिसके कारण सिल्वर भागा नहीं। यहाँ पर आपको गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं भागा वो क्लियर हो गया। अब ओवरऑल कहानी क्या है कि अगर आप ये कहोगे सर क्या इसका मतलब बेच देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, देखो कभी भी किसी की भी वीडियो देखते हो, कभी इस तरीके से जज ना करो 2 मिनट में बेच देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि हम 2026 मार्च में खड़े हैं, मार्च की वीडियो बन रही है। आज आप किसी भी एनालिस्ट के बारे में सुनोगे, किसी भी अच्छे इंसान के बारे में सुनोगे, वो हमेशा कहेंगे कि देखो एक तो सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर दोनों बुलिश है, लेकिन ऑलरेडी 2025 में बम्पर रैली की है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉस बनता है, जो बना है इट्स अ नेचुरल। लेकिन आने वाले 5 सालों में आप गोल्ड सिल्वर को यहाँ से कहाँ देखते हो? तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि जिस तरीके से 2025 में सिर्फ गोल्ड सिल्वर चला, गोल्ड सिल्वर चला, तो ऐसा कभी नहीं चलता है। इसका एक आप एग्जांपल ले लो क्रिप्टो से, क्रिप्टो चला, वन साइड चला, उसके बाद ठंडा हो गया। फिर आप ले लो स्टॉक मार्केट से, 2024 अगस्त तक स्टॉक मार्केट चला, उसके बाद ठंडा हो गया। तो सबका एक साइकिल आता है, तो वापस से गोल्ड सिल्वर का साइकिल है, बट वो साइकिल जो आपने देखा, अगर वैसी उम्मीद करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस चीज को समझना, यानी जो बिग टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी ओपन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये शॉर्ट टर्म की कहानी जिन कारण से आई वो मैंने आपको बता दी, प्लस मैंने हर चीज का एक साइकिल होता है जिसको मैंने क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट से रिलेट करके था वो बता दिया। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो, जिसमें 15 से 20% हमेशा गोल्ड सिल्वर होना चाहिए। उसको एसआईपी मोड में अपना रखो, जिससे कि 5 साल में जब पोर्टफोलियो ग्रो करता है, जैसे अभी स्टॉक मार्केट भी गिरा है, तो मैंने कई सारी वीडियो में अभी बना रहा हूँ कि क्या कैसे सेक्टर कौन से चल सकते हैं, आप चैनल पे जाके देख लेना। तो ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। बट अगर क्विक गेम सोचते हो तो फंसोगे, लॉन्ग टर्म सोचते हो तो कैसे क्या करना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। और इसी तरह का फंडामेंटल आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स सीखने से ये सब कभी दिक्कत नहीं होगी। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, जहां बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती हो तो, और उसको भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्यूआर कोड से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।